गुप्त रोगों की दवा, सोमवार को फलाने डॉक्टर से यहाँ पर मिले, मंगलवार को फलाने डॉक्टर, गुप्त रोगों की क्या लिखा रहता है, जाहिरात होती है बड़े बड़े, उस पर लिखा रहता है फलानी तारीख को गुप्त रोगों का इलाज कराएं। तो ये कि ऐसा कोई बीमारी आ गई और ऐसा लगा कि हो सकता कि संयम अवस्था में रह पाएं या ना रह पाएं, कोई ऐसी विचित्र घटना ना हो जाए कि जिससे हमारा वर्षों का संयम क्या हो जाए, छूट जाए। तब कचनेर में पार्श्वनाथ भगवान का जो जिनबिंब है, चूंकि बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, एक बार दर्शन तो जरूर करना चाहिए। किया कि नहीं किया? नमो सिद्धाड़म। दर्शन किया कचनेर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा है। जब उसका पूर्णिमा को अभिषेक होता है, कार्तिक पूर्णिमा को, तो दूर दूर से लोग पैदल आते हैं। घी शक्कर से जो जुड़ी हुई ये प्रतिमा है। चातुर्मास का काल हमारा चल रहा था। मैंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि भगवान यदि इस स्वास्थ्य से यदि मुझे छुटकारा मिलेगा, इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, तो मैं किसी एक रस का आजीवन क्या करूंगा, त्याग करूंगा। पर उसके साथ ये भी भाव रखा कि छल नहीं करूंगा। जो रस सबसे प्रिय होगा उस रस का ही मैं क्या करूंगा, त्याग करूंगा। और जैसे ही हमने भाव, क्योंकि चातुर्मास काल में तो जा नहीं सकते हैं, चातुर्मास काल में तो जा नहीं सकते हैं, पर ये भी संकल्प जैसे ही चातुर्मास संपन्न होगा और तुरंत में आपके दर्शनार्थ हेतु में आऊंगा। और ऐसा दर्शन करने के लिए जैसे ही संकल्प किया, कुछ दिनों में उस रोग से क्या मिला, छुटकारा मिला, स्वस्थ लाभ मिला, बिल्कुल स्वस्थ लाभ मिला। और उसके बाद चलता रहा निरंतर। मैं दर्शन करने गया पर मैंने शक्कर का त्याग नहीं किया। मैं दर्शन करके वापस आ गया और यही भावना भाव किया कि जिस समय हमको पूर्ण लाभ मिलेगा उसी समय मैं त्याग करूंगा। मैं वापस आया और लंबे समय तक वहाँ हमारा शीतकाल का प्रवास रहा, ग्रीष्म काल का प्रवास रहा। जब मैं अप्रैल माह में वहाँ महाराष्ट्र से दूसरे देशों में बिहार होना था, जब मैं लास्ट बार गया और मुझे पूर्ण स्वस्थ लाभ मिला, उस समय मैंने कचनेर में फिर आजीवन शक्कर का त्याग कर दिया। तो ऐसे जो रहते हैं कि त्याग तपस्या से भी हम रोगों पर, बीमारियों पर हम उस पर काबू पा सकते हैं, है ना। किसी चीज के लिए हमें त्याग करना क्या होता है। अरे डॉक्टरों के कहने पर तो हमने हजारों बार क्या क्या त्याग नहीं किया। बोलो डॉक्टरों के कहने पर, बोलो ना, डॉक्टरों के कहने पर हमने हजारों बार क्या क्या त्याग नहीं किया है, सब कुछ त्याग किया है। पर दिगंबर महामुनिराज के कहने पर हमने एक बार भी कुछ भी त्याग, दिगंबर मुनिराज के कहने पर नहीं चल सकता महाराज, नहीं हो सकता है। बोलो नहीं हो सकता है महाराज, नहीं त्याग कर सकता हूं मैं, हो ही नहीं सकता है। क्या है, परिवार के साथ रहते, बोलो परिवार के, हाथ उठाना, परिवार के साथ रहते, बच्चों के साथ नहीं हो सकता महाराज। आप मत कराओ त्याग, हमसे त्याग नहीं हो सकता है। पर जब उसी चीज के लिए डॉक्टर बोल देता है, तब जब उसी चीज के लिए डॉक्टर, मैंने कल भी कहा था इस चीज के लिए, शुगर होने पर शक्कर छोड़ने में वक्त नहीं लगता है, और बीपी हाई होने पर, है ना, नमक छोड़ने के लिए टाइम नहीं लगता है। अनेक प्रकार की बीमारियां जब होती हैं तो आदमी सब कुछ क्या कर देता है, सब कुछ। आदमी जुकाम होता है, खांसी चलती है, कफ बढ़ता है तो कार्ड का त्याग कर दे, दही का वो आज छोड़ देता है, कफ बनता है दूध के लिए त्याग कर देता है, गैस बनता है काजू आदि का त्याग कर देता है। आजकल लोग बड़े क्या कैसे खुश होते, हमारा बच्चा तो कंप्यूटर माइंड है, हमारा बच्चा तो सिर्री कहीं का। और एक ये कह रहा कि हमारे बच्चे ने माइंड से कंप्यूटर बनाया है, और एक ये बोल रहा कि हमारे बच्चे का तो कंप्यूटर बड़ा कि बनाने वाला बड़ा। वास्तव में सिर्रियों की कोई कमी नहीं है, कोई नकल से भी पास हो जाता और कोई अक्कल से भी पास नहीं हो पाता। घोंटते रहो, अभ्यास ही कर रहे, वर्षों से एक टाइम भोजन कर रहे, कितने
हाथ प्रथमाधारी, हाथ प्रथमाधारी, कतरा हाथ, हाथ गुजराती में हाथ बोलते, हाथ प्रथमाधारी, सात प्रथमाधारी है। देखो लाइट भी आ गई, हाँ बिल्कुल चमक आ गई। तो इसलिए बिल्कुल सत्य, कई सप्तम प्रथमाधारी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बनेंगे जे मुनि, बन गए वो, हम भी यही है, हम भी हट्टे कट्टे जवान हैं, हम भी यही देखें कौन कितना बनता है। उन्होंने कहा नियम ले लो कोई, तो 3 मना करते, मत लेना नियम। इसलिए महाराज जी के पास अपन तो रात को चलेंगे, दिन में जाओगे तो महाराज जी अपनी सुनाएंगे, और रात में जाएंगे तो महाराज जी के पास 2 बार जाने का। कितने बार? नियम है 2 बार आएंगे, एक बार रात्रि में 9 बजे के बाद, और यदि प्रवचन में आओ तो ये ध्यान रख के चलना, महाराज जी का मंगलाचरण हो जाए ना उसके बाद आने का, और जैसे ही महाराज जी जय बोलो तो जिनवाणी के पहले निकल जाने का, क्योंकि महाराज जी जिनवाणी की स्तुति करते जाल में फंसा लेंगे, तुमको बुला लेंगे आगे, इसलिए पहले निकल जाने का। और सबसे अच्छा टाइम है 9 बजे के बाद जाओ, महाराज कहीं बोलेगा नहीं, बस अपन अपनी में सुनाते रहो, बस फिर कभी मिलेंगे। और उसके बाद आहार में जाओ तो महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे ही अंजलि छोड़े कुल्ला करने बैठे उसके पहले खुल्ला हो जाओ, महाराज जी करे कुल्ला और अपन हो जाओ कुल्ला, चलते नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। कई तो ऐसे भक्ते चुनाव जीत गए हो, ऐसे थाली लोटा लेके भागते, ऐसे भागते चुनाव जीत गए हो कि भैया आप तुम बन गए मुख्यमंत्री। तो उन्होंने कहा नियम तो ले लो, तो उसने कहा कि आप तो जो बोलेंगे मैं नियम ले लूंगा। 3 ने नियम नहीं लिया, जंगल में अंदर उन्होंने, मुनिराज ने कहा कि तुम अनजान फल नहीं खाना। क्या नहीं खाना? तुम अनजान फल नहीं खाना तुम। ठीक है महाराज जी ने 3 से तुम कुछ नियम लो। महाराज जी मैं तो कोई नियम नहीं लेने वाला हूं, मेरा यही नियम है कि हम महाराज जी से कोई नियम नहीं लेंगे। बोलो ना, हमारा सबसे बड़ा हमने एक ही नियम लेके रखा है कि हम महाराज जी से कोई, अब बोलो महाराज जी आगे कुछ, अब क्या बोले, तुमने तो पहले ही बोलती बंद कर दी, नहीं लिया, चलते बने। तेरी भवितव्यता दुर्निवार है। जैसी प्रवेश किया अंदर, मार्ग क्या हो गए, भटक गए। उसने नियम क्या लिया? अनजान फल नहीं खाऊंगा। अनजान फल का मतलब होता है कि जिसके विषय में हमें नॉलेज नहीं है, ऐसे फलों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय को विदेशी फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। भारतीय हमें विदेशी फलों, अरे हमारे यहाँ ही इतने फल हैं, विदेश के लोग आकर के भारत के फल खाएं। भारत के लोगों को विदेश के फलों को खाने के लिए आवश्यकता, स्ट्रॉबेरी क्या होती है वो लाल लाल, और देखे से नमो सिद्धार्थ, कीवी, अरे क्या खाना ईवी कीवी, हमारे यहाँ का खाओ केला, बैठो अकेला। कीवी का अर्थ बताओ, स्ट्रॉबेरी का अर्थ बताओ, और मेरे से पूछो एक फल का। आम बोलो, आम 24 तीर्थंकर, आम में 24 तीर्थंकर भगवान सिद्ध करो। आसे आदिनाथ और मां से गड़िया, तू कहां गड़ा है अभी? उखड़ा बाहर, निकल बाहर, कहां गड़ा हुआ है? आम माने आसे आदिनाथ, मां से महावीर। अब देखो, आम कुछ हरा होता है और कुछ पीला होता है, बोलो, कुछ हरा होता है और कुछ पीला होता है, कहीं हल्का सा लाल भी हो जाता है। तो जो पीला है, 16 तीर्थंकर भगवान के शरीर का वर्ण पीला है, अंदर की गोई सफेद है, चंदा प्रभु और पुष्पदंत, जो हल्का सा कहीं लाल है उसमें पदम प्रभु और बांसपुज, जो भाग हरा है सुपारसनाथ और पारसनाथ। आम की जो छोटी सी बुंडी रहती है, बुंडी ऊपर लगी रहती है, तोड़ रहता है, वो काला रहता है, मुनीशोबे तोड़। जयकारा। आज चूक गए तो मैंने आपको जगाया है। आम में 24 तीर्थंकर, बता कीवी में, कीवी, स्ट्रॉबेरी, क्या है ये सब? उदम धादम मचा के रखा आप लोगों ने। विदेश के फल खाते हो। देखो बताओ, केला बोलो, केला, आत्मा का ध्यान कर तू
आत्मा का ध्यान कर तू अकेला। वो केला एक वृक्ष में एक बार ही केला आता है, केला का फल दूसरी बार नहीं आता है। मोक्षगामी जीव होता है जिसका मोक्ष हो जाता है, वो दूसरी बार संसार में लौट करके नहीं आता है। इसी प्रकार से एप्पल बोलो, हाँ एप्पल, एप्पल नहीं आएंगे, एप्पल ऐसा हाथ करो, एप्पल, एप्पल नहीं आएंगे लौट करके। बोलो ये पल गए, ये पल तुम खाने में लगे हो, ए पल महाराज जी, ए पल बोलो ना, हाथ उठाओ, ऐसे नहीं चौके में बोलना महाराज जी, ए पल ले लो, ए पल, अरे ए पल दो, ए पल नहीं चाहिए, ए हाँ बोलो ना, ए पल, ए पल है ना, ए पल दे रहे आप, उस पल से कल्याण नहीं होने वाला, इस पल से क्या होने वाला है ना, ए पल से क्या है कल्याण होने वाला है। तो भैया ऐसा है कि ये पल जो निकल गए वो लौट के आने वाले। हमारे फलों में भी धर्म है, बोलो हमारे फलों में भी धर्म है और धर्म में भी, हाँ तो अच्छे से बोलो हंस के, हमारे फलों में भी धर्म है और धर्म में भी फल में है ना, फल है, और विदेश के फलों में कर्म है और कर्म में है ना, कर्म में फल है। भैया ये ध्यान रख के उन्होंने ले लिया नियम, जैसे अंदर गए भटक गए, मार्ग भटक गए, कुछ ना कुछ गुरु को लगा होगा, और जैसे ही वहां पर भटके वो अंदर, तो अब भूख लगी, अब भूख लगी तो फल तोड़ के खाना चालू कर दिया। लेकिन एक जो बच्चा था, युवक ने नियम लिया था कि हम ऐसे फलों का सेवन नहीं करेंगे जो हम नहीं जानते। वो किसी फल को नहीं जानता था, उसने फल नहीं खाए, बाकी जो 3 थे उन्होंने 20 फलों को खा लिया और तीनों मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। वो लौट कर क्या, तुम्हारे साथी कहाँ हैं, तुम्हारे साथी कहाँ हैं, वो तो खत्म हो गए। कारण उन्होंने अनजान फलों का सेवन किया, उन्होंने अनजान फलों का सेवन किया। इसलिए जिस विषय में कुछ ना कुछ हमें नियम लेके रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला, ये मनुष्य पर्याय, छोटे छोटे नियम तो हम घर में रह के पाल ही सकते, पर कसाय मंद हमारी होना। हजारों चीजें हैं, जितनी शक्ति है उतना त्याग। तो हमने आपको क्या बताया कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक आसन करो, नहीं होता बोलो, नहीं होता एक आसन, 2 बार भोजन करो, इतने में तो काम चल सकता। अरे ऐसा कैसा व्रत, 2 आसन का व्रत, बोलो क्या, अरे ऐसा, उनकी निंदा नहीं करना 2 टाइम। अरे एक खुशी मनाओ कि रात को 11 बजे तक भगता था तो कम से कम आज 5 बजे तो खा लिया, रात्रि में पानी नहीं पिया, इसकी खुशी मनाओ कि चलो आज हम अष्टमी का पर्व है, रात्रि में हम कुछ भी नहीं खाएंगे, 2 बार ही भोजन करेंगे, तीसरी बार भोजन नहीं करेंगे। इतने में तो हमारा आराम से क्या हो सकता है, काम चल सकता है। तो ऐसे जितने में, चलो 2 बार में नहीं हो सकता, 3 बार का नियम ले लो, सुबह नाश्ता करेंगे, 11 बजे भोजन करेंगे और 5 बजे 6 बजे 24 कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ भी नहीं, चलो कुछ ना करने की अपेक्षा से, बोलो ना, अब तुम सीधे LLB की किताबें दे रहे। अरे इतना नियम लिया तो समझो कि कम से कम स्कूल में नाम तो लिखाया, नर्सरी में तो आया तो आगे क्लास में क्या होगा, आगे क्लास में जाएगा। और बेचारा 3 साल का हो नहीं पाया, LLB की पुस्तकें पकड़ा दी, मैथ में गिनती आती नहीं, मैथमेटिक्स पकड़ा दिया, अंग्रेजी के 26 अक्षर आते नहीं है और अंग्रेजी की बुक पकड़ा दी, तो घबरा जाएगा वो। तो इसीलिए क्या है, कहीं ना कहीं से क्या होना चाहिए, आत्मा में अनंत, हाँ बोलो, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत आत्मा में अनंत शक्ति है। आप नहीं कह सकते कि नहीं है आत्मा में शक्ति, हम नहीं रह सकते, हमको तो कुछ ना कुछ सुबह से नाश्ता चाहिए, कैसे नहीं कर सकते। अभी जिनके चौके लग रहे उनसे पूछो महिला कितने बजे भोजन करती है, जिनके चौके चलते हैं वो श्राविका कितने बजे भोजन करती है, उसको लगभग 1 से 1.5 तो क्या हो जाता है, 1.5 तो बज ही जाता है।
उसमें भी सिर्फ पानी पिया होगा, दूध पिया होगा, क्योंकि भोजन नाश्ता तो करना ही नहीं चाहिए। भोजन नाश्ता करने के बाद में आहार नहीं दिया जाता। न ऐसे सोचो कि 9:30 बजे भोजन कर लो, 10 बजे तक प्रवचन में पहुंच जाएंगे, आध घंटा प्रवचन सुनेंगे, ऊपर कपड़े डलेंगे, कपड़े पहन करके महाराज को 2 गिलास देंगे, वहां से उतार कर गाड़ी से बैठ करके सीधे टाटा नगर दुकान, सब काम हो गया, सब काम हो गया। ऐसे में खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद, नाश्ता करने, पोहा खाने, अनाज कुछ भी खाया, आहार दान देने के पात्र तुम नहीं हो, आहार दान देने के पात्र तुम नहीं हो। तो इसलिए दिया कि कुछ ना कुछ हम त्याग करें। 1-1, 1:30 बज जाता है, 2-2 बज जाते हैं भोजन, है ना, जैसे ही 2 बजते हैं इतना काम रहा, उसके बाद में भी वो पालन करते कि नहीं 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 खाना है। ईमानदारी से वो नियम व्रत का पालन करते। कई श्रावक ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11 बजे तक कुछ नहीं खाते, नियम लेते हैं कि जब तक मुनि महाराज श्री के लिए आहार नहीं दे लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। शिखर जी की वंदना करते समय जब तक मैं वंदना नहीं कर लूंगा तब तक भोजन पानी नहीं करूंगा। और कई ऐसे भी हैं कि हर जगह जगह अर्घ्य चढ़ाते जाते, वो हर जगह जगह 3 बजे से चाय बनना चालू हो जाती, यहाँ चाय पिया, वहाँ ठंडाई पी, वहाँ शिकंजी पी, आगे जाके चना खाए, आगे जा करके, है ना, फ्रूट सलाद खाई, आगे जाके काजू खाए, खाते 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 लौटते लौटते शाम को 5 बजे। इतनी लेट क्यों आए? भाव से वंदना की। तो क्या हम दौड़ लगाने गए थे क्या वहां? हमने क्या बिना भाव की वंदना की क्या? अरे तुमने बड़े बार, हम तो बढ़िया एक एक वेदी पर ऐसा ऐसा अर्घ्य चढ़ाया। हाथ तो उठाओ, हर 5 मिनट में हाथ उठाते रहो, जिससे निद्रा देवी आप पर सवार नहीं होगी। बोलो, ऐसे ऐसे अर्घ्य चढ़ाए हमने, बोलो ऐसे ऐसे अर्घ्य। आपको बताऊंगा तो आप सुन के रह जाओगे। अरे एक आध तो बताओ, आपने ऐसे अर्घ्य चढ़ाए नहीं होंगे, आपने तो चरण में अर्घ्य चढ़ाए, हमने तो आत्मा को अर्घ्य चढ़ाया। शिकंजी स्वाहा, चने स्वाहा, है ना, जो मिलता गया खाते गए। और हर जगह हम तो अच्छे आराम आराम से वंदना की, तो कई एक जगह पेड़ के नीचे सो भी गए थे। तो ऐसा रहता है कि शक्ति सबके अंदर है। गुरुओं के सानिध्य में आने से वो शक्ति क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। वो शक्ति जागृत हो जाती है। बिना मुनियों के हमारे सोई हुई शक्ति कभी भी जागृत नहीं होती है। इसलिए आचार्य अपनी शक्ति को ना छुपा करके घोर तप करते हैं, यथार्थ तप करते हैं। किसी की बातों में आने वाले, समझी जाओ, किसी की बातों में आने वाले नहीं है, किसी की भी बातों में नहीं आने वाले। उपवास तो उपवास, त्याग तो त्याग। आज तो उठ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, बोलो आज तो आहार को, हाँ बोलो ना, आज तो आहार को। ये तो शरीर बदमाश है। ये शरीर क्या है? ये ऐसे ही नाटक करता है। क्या करता है? ये ऐसे ही नाटक करता है। हम इसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। वेतन मिलेगा समय पर, वेतन मिलेगा समय पर, शांति रखो, समय पर मिलेगा। ये शरीर तो जितना इसको दो उतना क्या है? कम है। हमको तो ऐसा लगता 3 टाइम खाते उनकी हालत ज़्यादा खराब रहती है। और लोग चर्चा करते, महाराज जी उपास करते तो भी एक्टिव इतनी रहती, इतनी एक्टिव रहती हैं, टकाटक रहती हैं, लगता ही नहीं महाराज का। हाँ बोलना एक बार। अरे 3 उपवास किए तो भी टकाटक महाराज बोले, टकाटक बोले महाराज। बाड़ी से तो लगा ही का 3 दिन का। फेस रीडिंग की मैंने तो मुझे तो लगा ही नहीं, आंखें भी नहीं घुसी, कमजोरी भी नहीं आई, बिल्कुल हंसता बैठा महाराज, लगा ही नहीं 3 दिन के।